गाइस, आज मैं एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है ओरिंग मटेरियल। आपने देखा होगा प्लांट में ओरिंग की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अगर ओरिंग आपकी कट गई तो लीकेज की प्रॉब्लम आती है। इंस्टॉलेशन भी सही नहीं हो पाता है ओरिंग की वजह से। तो हम कैसे जानें कि कहाँ कौन सी ओरिंग का हमें यूज करना है। सिर्फ साइज़ ही नहीं देखना है कि उसमें बैठ रहा है बस लगा दिया, उसका मटेरियल भी चेक करना होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कौन से मटेरियल का ओरिंग कहाँ लगाना है प्लांट में। देखिए, मैंने इसमें हेडिंग डाल रखा है ओरिंग मटेरियल्स। सबसे पहला मटेरियल हम देखेंगे NBR, जिसका फुल फॉर्म होता है नाइट्राइल बुटाडाइन रबड़। ये -40 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है। इसका टेम्परेचर रेंज हाई होता है, इसलिए ये मेनली ज़्यादातर जगहों पे यूज होता है। नाइट्राइल बेस्ड फॉर एप्लीकेशंस नीडिंग ऑयल रेजिस्टेंस। जो ऑयल को रेजिस्टेंस करता है वहाँ सबसे ज़्यादा ये यूज होता है। आइडियल फॉर इंजन पम्प्स फॉयल सिस्टम, जो भी हाइड्रोलिक सिस्टम्स होते हैं उसमें ये NBR का जो है वो हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो आप लोग को क्लियर हो गया कि NBR मटेरियल का ओरिंग हमें कहाँ यूज करना है। अब हम दूसरा देखते हैं। EPDM का फुल फॉर्म होता है इथाइलीन प्रोपाइलीन डैन मोनोमर रबर। ये -52 प्लस 150 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। अभी देखते हैं कि ये कहाँ यूज होता है। तो इसका मेनली यूज जो है वो वेदर रेजिस्टेंस के लिए होता है। इसका यूज अगर हम कंपनी में देखें तो वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। उसके बाद HVAC में भी इसका हम यूज कर सकते हैं। ऑटोमोटिव सेक्शंस जो हैं उसमें हाउस होल्ड एप्लीकेशन में भी इसका हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही सारा है, लेकिन इसका मेन वर्क जो है वो वेदर रेजिस्टेंस का है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है FKM। FKM का फुल फॉर्म होता है फ्लोरोकार्बन। फ्लोरोकार्बन रिंग का यूज मेनली जो है वो केमिकल रेजिस्टेंस के लिए होता है और हाई टेम्परेचर में होता है। इसका हाई टेम्परेचर जो है वो +200 डिग्री तक ये स्टैंड कर सकता है। अगला है CR। CR का फुल फॉर्म होता है क्लोरोप्रेन रबर। इसको न्यूप्रेन भी कहते हैं। ये मेन जो है वो ओजोन को रेजिस्टेंस करता है। UV में भी वेदर में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, केमिकल के लिए भी। ठीक है, लेकिन मेन जो है वो ओजोन रेजिस्टेंस के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके एप्लीकेशन जो हैं वो हैं HVAC रिफ्रिजरेशन और मैरीन सेटिंग में इसका मोस्टली यूज होता है। अब हम देखेंगे वाई इट मैटर्स। ये क्यों ज़रूरी है, क्यों मैटर करता है हमारे लिए ये जानना। स्टॉप वेस्टिंग टाइम, क्रॉस चेकिंग, डाटा शीट एंड स्पेक्स। ओरिंग का मटेरियल के बारे में अगर आप जान रहे हैं तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारे लिए। इसका मतलब हुआ कि डेटा शीट और विवरण की दोबारा जांच करने में समय बर्बाद ना करें। ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हम करते हैं। This tool provides an instant material reference for every project stage from design and procurement to site execution. इसका मतलब है कि ये जो मैंने आप लोगों को बताया ओरिंग के बारे में, ओरिंग के मटेरियल के बारे में, ये जो ऐसा टूल है जो आप लोगों को हर जगह हेल्प करेगा। डिज़ाइन में, साइट एग्जीक्यूशन में, हर जगह आप लोग को रेफरेंस देगा और आप लोग को डॉक्यूमेंटेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सर्च करने के लिए। अगला देखते हैं परफेक्ट फॉर, कि ये परफेक्ट किसके किसके लिए है। तो मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए, कि आपको अगर कोई ओरिंग रिप्लेस करनी है विदाउट गैस वर्क आप कर सकते हैं। अगर आपको मटेरियल मालूम है, आपको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साइज़ वहाँ से देखिए कि क्या साइज़ है और मटेरियल के अकॉर्डिंग जो उसका एप्लीकेशन है जिस मटेरियल का, जो उस मटेरियल की ओरिंग को वहाँ यूज करिए। अगला है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, सोर्सिंग मटेरियल अंडर टाइट
टाइमलाइन, जो आपके पास जो मटेरियल है उसको आप लोग को टाइट करना है, तो आपको अगर मटेरियल की जानकारी होगी तो टाइम रहते जो भी प्रोजेक्ट का टाइम है उसके अंडर में आप मटेरियल को टाइट कर सकते हैं। देखिए लास्ट में मैंने एक लाइन लिखी है कि डोंट जस्ट सील इट, सेलेक्ट इट स्मार्ट। तो कभी भी सिर्फ सील करने का कोशिश मत करिए, उस चीज़ को सिलेक्ट करिए स्मार्टली, जिससे कि आपका जो भी डिवाइस है वो ज़्यादा दिन तक चले, उसमें लीकेज वगैरह ना आए, प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, ओरिंग बार बार ना कटे। तो आशा करता हूँ मित्रों ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ही बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।